हाय, गुड मॉर्निंग अगेन। दिस इज डॉक्टर रितु भाटिया। कल हम कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जिस पे मैंने एक पेशेंट का स्टोरी के फॉर्म में बताया था। तो आज रिकॉर्डिंग का पर्पस था कि हम उसी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगी। पहला, ऑर्बिटल एथिरेक्टमी। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है उसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे यूज़ करते हैं कैल्शियम को ब्रेक करने के लिए। उसमें से एक रहता है कटिंग बैलून। तो एक नॉर्मल बैलून होगा, उसके ऊपर कुछ ब्लेड्स लगे होंगे, वो होता है कटिंग बैलून। फिर एक रहता है रोटाब्लेटर। रोटाब्लेटर में आपका एक बर जैसा रहेगा, इस पेन के जितना निब है उतना, उसके ऊपर डायमंड के बुरादा लगा रहेगा, जैसे क्रश्ड डायमंड लगा रहेगा, और वो एक ही डायरेक्शन में सैंडिंग करेगा या कैल्शियम को ब्रेक करेगा। वी गो इन, कैल्शियम ब्रेक होता जाता है, आगे सर्कुलेशन में छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स चले जाते हैं, और ऐसे एक ही डायरेक्शन में रोटेशन होती रहती है। एक रहता है ऑर्बिटल एथिरेक्टमी, जिसकी बात मैं इस पेशेंट के संदर्भ में कर रही थी। ऑर्बिटल एथिरेक्टमी में भी ऐसा ही रहेगा कि एक ड्रिल जैसा होल बर रहेगा, उसमें आगे भी बैलूनिंग डायमंड्स होंगे और पीछे भी होंगे। तो क्या होगा कि जब हम आगे जा रहे हैं लेकर ड्रिल को, सैंडिंग होती रहेगी, और जब हम उसको पीछे भी लेके आ रहे हैं तो पिछले डायरेक्शन में भी सैंडिंग होगी। तो इन वन साइकिल ऑफ माइन ऑफ 25 सेकंड्स प्रोबेबली आई कैन बर्न इन बोथ द डायरेक्शंस, एंटीग्रेड एंड रेट्रोग्रेड। तो इसको हम ऑर्बिटल एथिरेक्टमी बोलते हैं। वो पूरा आर्टरी जो बड़ा हार्ड हो जाता है कैल्शियम का, उसको सैंडिंग करके थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, और हम जब स्टेंट डालते हैं तो स्टेंट अच्छा सा पूरा एक्सपैंड हो जाता है, ओपन हो जाता है। सो दिस इज अबाउट ऑर्बिटल एथिरेक्टमी। एक दूसरी टर्म मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टेजिंग। स्टेजिंग ऑफ प्रोसीजर है, पेशेंट बहुत सिक है, हमने एक ब्लॉक को एड्रेस कर दिया, उसको थोड़ा सा ओवरनाइट मेडिकेशन देके, ब्लड थिनर्स देके स्टेबलाइज किया। एक दो दिन के बाद जो ब्लॉक थोड़ा सा स्टेबल था या जिस आर्टरी में फ्लो था, उसको हमने 2-3 दिन के बाद एड्रेस किया, मतलब स्टेजिंग किया। Now coming back to our story. So I was talking to you about a young person around 45 years of age who was not fat, like 54 kgs, who came to us with postprandial angina, जिसको खाना खाने के बाद जलन हुआ करता था ओवर ईयर, लेकिन अब थोड़ा वो बढ़ गया था और चेस्ट में पेन होने लगा था। हमने उसको बोला ईसीजी और इको देखने के बाद कि चेंजेस दिखा रहा है। उस टाइम बीपी ठीक था, हार्ट रेट भी 90 से 100 के बीच में था। हमने ट्रेडमिल जो करने का प्लान था वो स्किप कर दिया और उनको एडमिशन एडवाइस किया। पेशेंट ने कहा मैं थोड़ा सोच के एडमिट होता हूँ, तो घर गए, बट ही टुक गुड 6 to 8 hours in thinking about it and talking to all their family members, and डॉक्टर्स भी उनकी फैमिली में थे, उनके साथ डिस्कस किया। At around 9:30, so I told him to get admitted at around 3, and 9:30-10 बजे मेरे को फ़ोन आया कि पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और हम एडमिट कर रहे हैं, और हमने डिसीजन लिया है, लाइक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एडमिट होने के बाद देखा तो उनका हार्ट रेट 130, 140, 150 तक गया था। उनका ब्लड प्रेशर 69/40 हो गया था। जल्दी से एंजियोग्राफी के लिए लिया, जितना टाइम एडमिशन में और शेविंग और प्रिपरेशन में लगता है, लाइक अराउंड 10 मिनट्स ही वॉज इन कैथ लैब। कैथ लैब में हमने देखा कि उनको मल्टीपल ब्लॉकेजेस थे। मल्टीपल इनमें हर आर्टरी में कहीं कहीं ब्लॉक था। नॉर्मली बंदे की 3 आर्टरीज रहती हैं, इनको 4 थी, 3 लेफ्ट में और एक राइट में, सब जगह पे ब्लॉक था। तो हमने उस वक्त जो कल्प्रिट वेसल था वहाँ पे 2 जगह पे स्टेंट लगा दिया। पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो गए, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, ओवरनाइट ब्लड थिनर्स रखा, ही इम्प्रूव्ड हिज ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव्ड बीपी देने मतलब बढ़ाने के लिए मेडिसिन लगाया। बाय थर्ड डे ही वॉज मच बेटर। उनका जो लेफ्ट साइड का आर्टरी था वो पूरा कैल्सिफाइड था और डिफ्यूजली डिजीज था। जो मैंने आपको एथिरेक्टमी, ऑर्बिटल एथिरेक्टमी बताया, वो हमने एलएडी के लिए यूज़ किया। तो दूसरे या तीसरे दिन स्टेजिंग करने के बाद जब हमने उनको लिया, तो उनको ऑर्बिटल एथिरेक्टमी करके, इमेजिंग करके, मतलब इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड अंदर हम दूरबीन से देखते रहे कहाँ कहाँ पे क्या ब्लॉकेज है। हमने उनको 2 लंबे स्टेंट लेफ्ट में भी डाले, तो ही एंडेड अप हैविंग 4 स्टेंट्स, बट ही डिड वेरी वेल। 2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए, बाईपास वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। ही इज़ डूइंग वेल, उनका फर्स्ट फॉलोअप भी हो गया है। सो माई मैसेज टू यू हेयर इज़, if you have been told by doctor to get admitted, you get admitted in time. Listen to your doctor. आप डिस्कस करो, आप अपने फैमिली डॉक्टर से बात करो, लेकिन उसमें बहुत टाइम मत लो, डोंट टेक आवर्स,
हार्ट बहुत अनफॉरगिविंग रहता है। अगर हार्ट का मसल एक बार डैमेज हो गया, उसको अपन कितना भी स्टेंट्स डालते रहें, वो रिकवर नहीं होता है। तो कीप दैट इन योर माइंड। I tried to bust couple of myths here जो एक कॉमन मैन की रहती हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, you can put up in the chat box here. And thank you so much. This is Dr. Ritu Bhatia, your friend, your guide, your interventional cardiologist. I practice in Kalyani Nagar, Pune. You are most welcome to visit us for any kind of opinion. Thank you. Have a great day.